नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के कोरा, परिया और किसान ये तीनों जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरा जनजाति से। कौन सी जनजाति? कोरा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं कोरा, याद रखिएगा इसका मूल निवास स्थान जो है हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम, इसके अलावा ये आपका संथाल परगना में भी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, प्रजाति दृष्टि से ये प्रोटोअस्ट्रोलाइड श्रेणी में आता है। किसमें आता है? प्रोटोअस्ट्रोलाइड श्रेणी में आता है। ठीक है, प्रोटोअस्ट्रोलाइड श्रेणी किसको कहा जाता है? जिसका शारीरिक संरचना ऑस्ट्रेलिया के मूल जो निवासी होता है ना, उससे मिलता जुलता यदि कोई रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोअस्ट्रोलाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रजाति दृष्टि से प्रोटोअस्ट्रोलाइड श्रेणी में आता है, लेकिन याद रखिएगा रिजले जो है ना, रिजले, उन्होंने याद रखिएगा इसको द्रविड़ माना है। क्या माना है? तो द्रविड़ माना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रजाति दृष्टि से प्रोटोअस्ट्रोलाइड, लेकिन रिजले ने इसको क्या माना है? तो द्रविड़। कौन सी जनजाति का बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा कोरा। कोरा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए ये जो कोरा जनजाति है, याद रखिएगा ये आपका 4 उपजातियों में बटा हुआ है। इसकी उपजाति क्या क्या है? तो याद रखिएगा एक आ जाएगा आपका ढालो, ठीक है, उसके बाद मोलो, ये क्वेश्चन में पूछता है, ढालो हो गया, मोलो, एक आपका सिखरिया, सिखरिया, एक आएगा आपका बदमिया। ठीक है, तो कोरा जो है ये 4 उपजाति में बटा हुआ है। हम आपको बताएं क्या क्या बताएं, तो ढालो हो गया, मोलो हो गया, सिखरिया, उसके बाद क्या बताएं? तो बदमिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस जनजाति की जो भाषा है, क्वेश्चन पूछता है इस जनजाति की भाषा क्या है, तो याद रखिए कि इसका भाषा तो है कोरा, और ये कोरा जो है ना ये मुंडारी से ही मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? मुंडारी से। ये जनजाति अपने घर को बोलता है ओड़ा। क्या बोलता है? घर को ओड़ा। पूछता है कोरा जनजाति में घर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोरा जनजाति में घर को ओड़ा कहा जाता है। एकदम छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी जनजाति को बता रहे हैं? कोरा जनजाति। प्रजाति दृष्टि से प्रोटोअस्ट्रोलाइड में आता है, लेकिन रिजले ने इसको द्रविड़ माना है। मूल निवास स्थान कहाँ? तो हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम, इसके अलावा संथाल परगना में भी पाया जाता है। अब संथाल परगना में कहां कहां पाया जाता है? तो संथाल परगना में बहुत सारा क्षेत्र है, चाहे आप एक याद रखिएगा दुमका ले लीजिए, साहिबगंज ले लीजिए, पाकुड़ ले लीजिए, गोड्डा ले लीजिए या जामताड़ा ले लीजिए, है ना, ध्यान देना है। देखिए इस जनजाति में जो है ना गोत्र जो होता है, गोत्र, गोत्र को बोलते हैं गुष्टी। क्या बोलते हैं? गोत्र को गुष्टी। ठीक है, और याद रखना है इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, गांव का जो प्रधान होता है वो कहलाता है महतो। गांव का प्रधान कौन कहलाता है? महतो, है ना। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। याद रखिएगा पुजारी को कहा जाता है बैगा। क्या कहा जाता है पुजारी को? बैगा। ध्यान दीजिएगा कौन सी जनजाति में? तो कोरा जनजाति में। तो एकदम सिलेक्टेड लाइन है, ज्यादा कुछ चीजें इस सब में आएगा नहीं। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट है। जितना भी बड़ा जनजाति है शुरुआत का वो हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, जरूर जाके देख लीजिएगा, या फिर प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कोरा जनजाति जो है इसमें गोत्र को क्या बोलते हैं? गुष्टी, गांव का प्रधान होता है महतो, और पुजारी को बैगा कहा जाता है। मतलब जो धार्मिक प्रधान होता है ना, धार्मिक प्रधान इसमें बैगा होता है। और गांव में यदि कोई वाद विवाद वगैरह हो जाता है, किसी भी तरह का कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन कर देगा? तो महतो कर देगा। लेकिन याद रखिएगा कोई बड़ा विवाद यदि होता है, मान लीजिए कोई मर्डर वगैरह केस हो गया, तो ऐसे में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां पर महतो का कोई काम नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कौन सी जनजाति हम आपको बताएं? कोरा। एकदम सिलेक्टेड लाइन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जनजाति में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें याद रखना है इसका जो 4 उपजाति है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें गोत्र को क्या बोला जाता है? गुष्टी। इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट जो जनजाति हम आपको बताएं, नेक्स्ट जनजाति का नाम ले लीजिए आप लोग, परहिया। कौन सी जनजाति? परहिया। दोस्तों याद रखना, ये जो परहिया बता रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है परहिया। हम आप लोगों के लिए आदिम जनजाति के लिए अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आदिम जनजाति ही रहेगा, है ना। तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, परहिया जो है ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। आदिम मतलब ये होता है जिसका तौर तरीका, रहन सहन बहुत ज्यादा यदि पुराना हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो आदिम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आदिम। झारखंड में टोटल याद रखिएगा 8 आदिम जनजाति है, जिसमें से असुर जनजाति सबसे ज्यादा पुराना है। कौन सी जनजाति?
असुर जनजाति। तो उसी आदिम जनजाति में एक आ जाएगा क्या, तो परहिया। अब ये परहिया रहता कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपको पलामू में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, पलामू। इसके अलावा लातेहार में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कहाँ मिल जाएगा, तो गढ़वा में मिल जाएगा। ठीक है, रांची में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी जनजाति, परहिया, है ना। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इस जनजाति में देखिए इसमें मातृसत्तात्मक चलता है। आप जितना भी लगभग जितना जनजाति आप देखोगे ना, तो सब में देखिएगा कि पितृसत्तात्मक चलता है, लेकिन इस जनजाति में मातृसत्तात्मक का मतलब होता है माता का वंशज। ठीक है, जैसे पितृसत्तात्मक में क्या सिस्टम है कि पिता का जो संपत्ति होगा ना वो पुत्र को मिलेगा। बात समझ में आ रहा, तो लड़कियों को पिता का संपत्ति का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है पितृसत्तात्मक। लेकिन ये जो परहिया बता रहे हैं, इस जनजाति में मातृसत्तात्मक बोले तो यहां पे माता का वंशज चलता है। किसका वंशज चलता है, माता का वंशज। ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि जो परिवार की गिनती होती है ना, परिवार की गिनती, तो परिवार की गिनती यहां पे होता है कुराला से। किससे होता है, कुराला। और ये जो कुराला है ना, याद रखिएगा इसका मतलब होता है चूल्हा। क्या होता है, चूल्हा। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, परिवार की गिनती क्वेश्चन पूछेगा किससे होता है, तो कुराला से। ठीक है, और कुराला को ही चूल्हा, मतलब जैगो चूल्हा है उतना परिवार हो गया। ठीक है, परिवार की गिनती चूल्हा से, ध्यान दीजिएगा। गांव का प्रधान क्या होता है, तो इसमें भी याद रखिए गांव का प्रधान महतो कहलाता है। इसका भी काम वही काम है जो हम आपको पहले बता दिए। ठीक है, महतो का क्या काम होगा, तो महतो का वही, गांव में कोई वाद विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन कर देगा, महतो कर देगा। लेकिन बड़ा कोई घटना होगा तो महतो का कोई काम नहीं। ठीक है, उसके लिए आप चल जाइए कोर्ट। ठीक, इन लोगों का काम क्या है, तो काम इन लोगों का देखिए है टोकरी बनाना। क्या है काम इसका, टोकरी बनाना। ठीक है, और साथ में याद रखना है कि प्रजाति दृष्टि ये भी आपका प्रोटोअस्ट्रेलाइट श्रेणी में ही आएगा। किसमें आ जाएगा, प्रोटोअस्ट्रेलाइट श्रेणी में। कौन सी जनजाति, परहिया, आदिम जनजाति, पलामू, लातेहार, गढ़वा, रांची, मातृसत्तात्मक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। परिवार की गिनती कुराला से होती है। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जनजाति में। दोस्तों ये सब छोटा छोटा ही पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है सब में। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम आपको बता नहीं रहे हैं बहुत सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटा छोटा टॉपिक है, बस इसी में से ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे एग्जाम कोई भी हो, है ना। तो इसको मिटाया जाए। देखिए नेक्स्ट जो जनजाति हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट जनजाति आप लोग ले लीजिए आपका किसान। कौन सी जनजाति, किसान। देखिए किसान जो बता रहे हैं ना, किसान। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जनजाति जो है ये मुख्य रूप से आपको मिलेगा आपका लातेहार में। कहां मिल जाएगा, लातेहार। इसके अलावा ये आपका पलामू में मिल जाएगा, गढ़वा में भी मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा लातेहार हो गया, पलामू, गढ़वा, और आपका रांची में मिल जाता है। जो इससे पहले वाला हम आपको बताएं लगभग वही सी चीज है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कहां कहां मिलता है ये जनजाति, तो याद रखिएगा लातेहार हो गया, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, रांची हो गया, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सी जनजाति, किसान। ध्यान दीजिएगा ये जो है ना स्वयं को क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, स्वयं को ये बोलता है नगेशिया। क्या बोलता है, नगेशिया। ठीक है, स्वयं को क्या बोलता है, नगेशिया। और याद रखना डाल्टन एगो इतिहासकार है। ठीक है, डाल्टन, इसने बोला ना कि ये जनजाति जो किसान ये पांडवों का वंशज है। किसका वंशज है, पांडव वंश का नाम आप लोग सुने होंगे एंशिएंट में। ठीक है, तो ये किस जनजाति को पांडवों का वंशज बताया गया है, तो याद रखिएगा किसान जनजाति को। कौन सी जनजाति को, किसान। ठीक है, अपने स्वयं को ये लोग नगेशिया बोलता है। डाल्टन जो बता रहे हैं इसने इसको किसका वंशज बताया, तो पांडवों का वंशज बताया है। ध्यान दीजिएगा ये जनजाति दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ, दो भागों में। ठीक है, एक है आपका सिंदुरिया और दूसरा है आपका तेलिया। ये दो चीज याद रखना आपको, एक सिंदुरिया और तेलिया। देखिए सिंदुरिया और तेलिया जो दो भाग आपको हम बता रहे हैं, कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं, किसान का। जब विवाह होता है ना तो विवाह में याद रखिएगा, याद रखना सिंदूर का प्रयोग किया जाता है और कुछ है जो आपका तेल का भी प्रयोग करता है। तो इसी तरह दो भागों में बटा हुआ, एक सिंदुरिया एक हो गया तेलिया। तो विवाह जब होता है तो याद रखिएगा कुछ जनसंख्या ऐसा है किसान का जो तेल के बजाय सिंदूर का प्रयोग करता है और कोई तेल का भी प्रयोग करता है मांग भरने में।
समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हो? ठीक, देखिए इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रथा है। परीक्षा विवाह क्वेश्चन पूछता है कौन सी जनजाति में चलता है, इसी में चलता है। प्रमुख देवता इसका हो गया आपका सिंह बोंगा, क्या हो गया? सिंह बोंगा। और कुछ आपका त्योहार भी है इस जनजाति में, तो त्योहार क्या क्या है तो याद रखिएगा, सरहुल, उसके बाद आपका कर्मा, फागु, सोहराय, ये सब त्योहार चलता है। इसके अलावा और भी त्योहार है जैसे नवाखनी है। यहां पे इसका भाषा हो जाएगा, भाषा पूछेगा तो हो जाएगा मुंडारी। भाषा क्या है? मुंडारी है, ठीक है। और इसका यदि पेशा पूछेगा तो खेतीबाड़ी करता है, कृषि वगैरह करता है, साथ में लकड़ी वगैरह भी काटता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपको किसान जनजाति के बारे में बताएं। कौन सी जनजाति? किसान। तो किसान जनजाति क्वेश्चन पूछेगा कि ये मिलता कहां, तो लातेहार में मिलेगा, पलामू में मिलेगा, गढ़वा में मिल जाएगा, रांची में मिल जाएगा, ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वयं को क्या बोलता है? नगेशिया। डाल्टन ने इसको पांडवों का वंशज बताया, दो भागों में बटाया हुआ है ये, एक सिंदूरिया और दूसरा क्या बताया तो तेलिया। तो हम आपको बताएं कि विवाह में एक जन तेल का प्रयोग करता है, एक जन सिंदूर का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये दो भागों में बटा हुआ, सिंदूरिया और क्या बताएं तेलिया। इसमें परीक्षा विवाह चलता है, प्रमुख देवता सिंह बोंगा हो गया, है ना। इसके अलावा हम आपको क्या बताएं कि ये जो जनजाति बताए ना, इसकी भाषा क्या तो मुंडारी, है ना। त्योहार कर्मा हो गया, सरुल हो गया, फागु हो गया, सोहराय हो गया, नवाखनी, ये सब त्योहार मनाता है। तो दोस्तों ये तीन जनजाति छोटा छोटा पार्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो कौन कौन से जनजाति बताए? एक तो कोरा बता दिए, दूसरा क्या बता दिए, दूसरा परहिया, और एक हम आपको किसान बता दिए। ये तीनों जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, आगे का टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट क्लास हम बता देंगे, और कुछ दिन में आप लोगों को सारा जनजाति कंप्लीट कर देंगे देख करके, ठीक है। यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो पीछे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ सारा का सारा जनजाति के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।